बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? जटी के किचन में वेलकम जनाब। आज की सुबह के साथ हम लोग बनाने जा रहे हैं नाश्ते में मेरा जो है 12 बजे का टाइम है, वैसे नाश्ता नहीं है। और बना रहे हैं हम लोग आज छोले भटूरे। छोले भटूरे की रेसिपी बहुत फेमस है, बहुत लोग ट्राई करते हैं, बहुत लोग बनाते भी हैं, लेकिन आइए चलिए आज आपको जट्टी भी बनाना बता देती है। आटा गूंद लिया है हमने, आप चेक कर सकते हैं। एक बाउल के एक जो कोली है उसके करीब गूंदा है, क्योंकि मैंने सिर्फ अपने लिए ही बनाने थे। और चने यहाँ पे मैंने बॉयल करके रख लिए हैं, ये चेक करें बहुत नरम है। आलू बॉयल करके कट करके रखे हुए हैं, ये आलू मैंने काट के रखे हैं, ये थोड़े से कूटे हुए भी जाएंगे, ठीक है। एक अदद नींबू, और ये है मेरा मसाला। एक टमाटर मीडियम साइज़ का, एक प्याज, 2-3 हरी मिर्चें हैं, एक लहसुन का जवा था। लहसुन का जवा यानी कि लहसुन की तुरी भी कहते हैं, लहसुन का जवा भी कहते हैं। पूरे लहसुन में से एक पीस हमने लिया, ठीक। उसको हमने ग्राइंड किया, ठीक है। अब मसाला जात की तरफ आते हैं। मसाले में हाफ़ यानी कि टीस्पून मेरे पास हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून जो है सॉल्ट है, 1 टीस्पून मेरे पास रेड पेपर है, 1 टीस्पून भर के जो है चाट मसाला है, 1.5 टेबल स्पून गर्म मसाला और सूखे धनिया का पाउडर है, और ब्लैक पेपर है 1 टीस्पून। ऑयल हस्बे ज़रूरत। चले आइए अब पहले हम लोग बनाना चाहते हैं चने बनाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, आज हम लोग गूंदने लगे हैं आटा भटूरों के लिए। चले आइए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। सबसे पहले चाहिए होगी हमें दरड़ा मिर्च। ये तकरीबन 2 प्याली मेरे पास आटा है। इसमें लेना है थोड़ा सा नमक, 1 टीस्पून के करीब है, और ये मीठा सोडा 1/2 टीस्पून के करीब है, ठीक है। मीठा सोडा यूज़ कर लें या बेकिंग सोडा, आपके ऊपर ऑप्शन पे है, जो आपके पास हो, ठीक है। और मैंने इसको गूंदने के लिए 2 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे, ठीक। ये देखिए 2 टेबल स्पून। अब इन चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मिक्सअप करते हैं, और फिर गर्म पानी से इस आटे को हमने गूंदना है। अच्छा, ऑप्शन पे लोग माश की दाल भी इसमें इस्तेमाल करते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी स्टेज पे भी माश की दाल डलेगी आपके आटे के हिसाब से। अच्छा, ये मेरे पास जो गर्म पानी है, ये मैंने 1 प्याली जो है वो रख लिया है, ताकि आपको पानी का भी अंदाज़ा हो जाए। ये देखें। अच्छा, एक और बात, इसमें दही भी ऐड करते हैं कई लोग, मगर मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था, तो इस वजह से मैंने नहीं किया, ठीक है। बेटा 1 मिनट, ये देख सकते हैं। इसको सॉफ्टली आपने इस आटे को गूंदना है, हार्ड ना हो, ठीक है। मैं ज़रा हाथों पे चिपक के हैं, एक साइड से वीडियो बनाना, एक साइड पे आटा गूंदना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, ये चेक करें, ये देखें, बस मुझे लगता है इसमें और ज़्यादा पानी नहीं जाएगा। ये देखें, बहुत अच्छे से आपने इसको वो कर लेना है। अब ये आटा जो है ना तकरीबन हमारा इस तरह से तो हो गया है। अब हमने इसको लगाना है मुक्की जिस तरह से आपका आटा गूंथता है उस तरह, ठीक है। ये देखें, अब बस पानी का इस्तेमाल इसमें नहीं होगा। मैं इसको ज़रा अच्छे तरीके से फेंक के गूंद के आपको दिखाती हूँ, ठीक है। जनाब, पैन मेरा आ गया, ऑयल इसमें जा रहा है। ऑयल इसमें ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो भटूरों के साथ चने होते हैं उसमें ऑयल इतना ज़्यादा नहीं लिया जाता। ऑयल मेरा ऑलरेडी गर्म है। इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा ज़ीरा मैं आपको बताना भूल गई थी, तो अब आप लोग नोट अप कर लीजिए। फ्राई पैन मेरा काफ़ी गर्म था, ज़ीरा डालते ही भुन गया। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये अपना मसाला जो कि मैंने ग्राइंड किया, ठीक है। अब इसको बना के तो अच्छे तरीके से भून लूँगी, ठीक। ये देख सकते हैं हमारा मसाला। अच्छा, मैंने ये खुले पैन का इस्तेमाल इस वजह से किया है, क्योंकि मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में चने नहीं बनाने थे, और ऊपर से आपको जो वीडियो दिखाने में भी आसानी होती है, इसलिए मैंने फ्राई पैन का इस्तेमाल किया, ठीक है। थोड़ा सा ऑयल और जाएगा। ऑयल मैं इसलिए हस्बे ज़रूरत कहती हूँ, क्योंकि जनाब आपको पता है ऑयल कभी कोई ज़्यादा खा रहा होता है और कभी कोई कम, तो इस वजह से, ठीक। अब ये मसाला जो है आपको पता है ग्रैंड है, इस वजह से
इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। इसमें हल्का हल्का सा अभी आप चेक करें पानी है, पानी जैसे ही ड्राई होता है मैं आपको दिखाती हूँ। जी जनाब, ऑयल जैसे ही ड्राई हुआ तो फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया सारे मसाला जात को एक साथ। ठीक, बिल्कुल भी मुश्किल रेसिपी नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं भी इतनी मुश्किल रेसिपी किस तरह हम बनाएं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बस मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट इन चनों को बनाने में लगेंगे। ठीक है जनाब, मसाला डालने के बाद मैंने थोड़ा सा इसमें लिया है पानी के मसाले हमारे अच्छे तरीके से भून जाएं। जैसे ही ये कंप्लीट होते हैं भूनते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। हमारा मसाला जो है वो रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 प्याली पानी। ठीक है, ये देखिए अब ये हमारा मसाला तकरीबन रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे चने। ठीक है, चनों के साथ ही हम इस पानी को भी कुक करेंगे। ये देख सकते हैं आप, 1 प्याली मेरे पास चने थे, 2 आलू थे बॉयल हुए। ठीक ये चेक करें कितना अच्छा कलर आया है इनका डालते ही। बस हमने अब इसको 5 मिनट के लिए कुक करना है। ये देखें, इसको आलू को तो आपने थोड़ा सा इस तरह से और मैशअप कर लेना। मैंने ऑलरेडी मैशअप किया भी हुआ है। ठीक है, अभी जैसे ही पानी कुक होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, मगर नहीं, इसी स्टेज पे हम लोग डालेंगे लेमन। ये एक अदद हमारे पास जो नींबू है वो अच्छे तरीके से निचोड़ें और इसको पकने से पहले आप लोग नमक फिर चेक कर लें और मैं भी कर लेती हूँ। ठीक है, पानी कुक होने लग पड़ा है। हुण चाहिए सानू एक डंडा, तो असी इस साल कुक कुटना है थोड़ा जहा, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे। ये देखिए इस तरह से इसको हल्के हाथ रख के आपने कूटना है। मैं आपको कूट के मुकम्मल दिखाती हूँ। ठीक है जनाब, आप चेक कर सकते हैं हमारे चने हो गए हैं रेडी। मैंने इसको थोड़ा थोड़ा कूटा और उसके बाद ये टेक्सचर आपके सामने चनों का रेडी है। अब देख सकते हैं आप, इसी तरह से ही आपको चने मिलते हैं भटूरों के साथ और बहुत टेस्टी हैं। नमक मैंने चेक किया था, थोड़ा सा कम था तो मैंने वो और डाल दिया। अब मेरे हो गए हैं चने रेडी। मैंने की है थोड़ी सी फुल आंच, मैंने इसके नीचे फुल ऑफ नहीं की थी, चूल्हे की फ्लेम चल रही थी उसी दौरान मैंने इसको कूटा था और थोड़ा सा पानी और ऐड किया था। ये आप चेक कर सकते हैं। अगर तो आपने छोले भटूरे खाए हैं तो उनके चनों का आपको ज़रूर आइडिया होगा। अब हमारे हो गए चने रेडी। अब हम चलते हैं भटूरों की तरफ। जनाब देख सकते हैं ऑयल गर्म होने लग पड़ा है। यहाँ पे हमारे हो गई है भटूरों की तैयारी। बेलन आ गया है, मुझे अब बनाने हैं पेड़े। छोटा सा पेड़ा लेना, मैं आपके सामने जो है दिखा देती हूँ। ठीक है, एक हाथ से काम करना कितना मुश्किल है आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। ये देखें, ये साइज़ है मेरे पेड़े का और इसको मैं अब बेलती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ठीक है जी जनाब, मैंने कैमरा सेट करने की कोशिश तो की है। आप देखिए आपको वीडियो में सही नज़र आ पाता है। ये देखिए मैं इस तरह से इसके साइडों को ब्रेक कर रही हूँ। आपको पता है भटूरा जो है वो ज़्यादा पतला नहीं होता। ठीक है, अब ये हम लोगों ने ले लिया बेलन। इसको हम इसकी मदद से, ज़्यादा खुश्की का इस्तेमाल कोशिश कीजिएगा ना कीजिएगा, करना है बस आपने इस तरह से इसको बेलते जाना। ठीक है, ये देखिए ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। भाई जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। साथ लाइक कमेंट करके मेरी रेसिपी के बारे में लाजमी बताया करें कि आपको कैसी लगती हैं। ठीक है, अब ये देखें इस तरह से इसकी शेप आई है।
अब मैं हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। ये देख सकते हैं, अब मैंने बेलने के बाद इस पर लगाया थोड़ा सा ऑयल। ये देखें, इस तरह से मैं इसको अब हाथ की मदद से बड़ा करूँगी, ठीक है। थोड़ा सा ऑयल लगाने के बाद, राइट। अब हम इसे डालते हैं कढ़ाई में और आपको दिखाते हैं। देखते हैं ऑयल मेरा गर्म हो चुका है और ये जा रहा है भटूरा अंदर। फ्लेम हाई है। ये देखिए, मैं इस तरह से इसको हिलाती जाऊंगी। ये देखिए, कलर देखिए उसका कितना खूबसूरत आया है, राइट। बहुत मज़े का भी ही लग रहा है। और थोड़ा सा और कुक करेंगे हम लोग इसको। बस ये हो गया है रेडी। मैं इसको अब निकाल रही हूँ। ये देखिए, इसी तरह मैं एक और बनाऊंगी। ये मैंने बेलने के बगैर हाथ की मदद से इस तरह से फैला के ऑयल लगा लगा के बनाया है। अब इसको डालते हैं ऑयल में। ये बिस्मिल्लाह। ये देखिए, डलने के बाद ना थोड़ा सा हो गया है टेढ़ा, तो हम इसे उठाने की कोशिश करते हैं। बहुत मुश्किल है। ये देखिए, इस तरह से मैं सारे ही बनाती जाऊंगी। ये देखिए, राइट। ये हो गया है सेकंड वाला। वो तो मैंने टेस्ट भी कर लिया है, बहुत टेस्टी है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी रेसिपी है, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड की तरफ। इसी तरह हम सारे बनाते रहेंगे, ठीक है। ये मैं आपको हाथ से भी बनाने का तरीका बता दूँ। ये देखिए, मैं हाथ की मदद से इसको इस तरह से बनाती जाऊंगी, ठीक है। ये अब जब फुल होता है ना, तो मैं आपको दिखाती हूँ, सही। ये देखें, ये हो गया थर्ड। हम लोगों ने इसकी साइड चेंज कर लेनी है। है हमारा लास्ट भटूरा, जो कि हो गया है रेडी। अब हम अपने छोले भटूरे को रेडी करके आपको दिखाते हैं जी। ये देखें, हमारे छोले भटूरे हो गए हैं रेडी। ये देखें कितने सॉफ्ट हैं, कितने मज़े के हैं। हम लोग अब इसे करते हैं टेस्ट। ये चेक कीजिए जी। अब मैं तो खाने लगी हूँ भटूरे। मुझे दीजिए इजाज़त। आपको कैसी लगी रेसिपी ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।